नित ही जारी, एक दिन खाली चाम हरे न नारियो। एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप छोटी सी नाली काट कर खोल दो तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे महात्मा कहते हैं, वह जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। ये सारा संसार, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में जल रहा, सारा जगत काल का चबेना है। कबीर साहब ने कहा कि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में, करोड़ों कौमें आईं और चली गईं, करोड़ों युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग में हम सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज हम सब यहाँ न बैठे होते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य से तुमको ये मानव तन मिल गया। कुछ अपना भी काम कर लो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लो, वरना तुम्हारा समय ये निकलता चला जा रहा। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है।
सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती, जरा उसे भी आप अच्छी तरह समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आते, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानो सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, सिमटत भांस श्वास उठ जावे, प्राण पते जम सिमट समावे। उस समय ये श्वासें हमारी रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। अरे पर्दा सही कर दो प्रेमी भाई बहनों, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने जल को सुखा दिया। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी कि वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी। जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती हैं। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। प्रेमी भाई बहनों, यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ करके जीवात्मा को इस शरीर से अलग कर दिया जाता। और जैसे जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता है। खरे प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता। इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, इसलिए जल्दी से इनको उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला करके राख कर देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया है, इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो इनके कपड़े लत्ते घर में पड़े हुए, ये कपड़े लत्ते भी अशुद्ध हो गए। अब इनकी छुई हुई चीज़ हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ।
वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई आभूषण पहना होगा, कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी।